हाय सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुशांत सिंह राजपूत, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा शोहरत और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम। 8 जून को उनकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होता है और 12 जून को उनकी डेड बॉडी मिलती है उनके फ्लैट पे फांसी के फंदे से लटकी हुई। उसके बाद में मुंबई पुलिस अपना काम शुरू करती है। काम के नाम पे मुंबई पुलिस ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ केस को रजिस्टर्ड किया। उसके बाद में ना किसी की गिरफ्तारी हुई, ना किसी से पूछताछ हुई और इस केस को सुसाइड मान के ही सबको पेश किया गया। और इसके जो भी सबूत है वो ना तो मीडिया के सामने रखे गए, ना सुशांत के घर वालों के सामने रखे गए और इसको एक सीधा साधा सुसाइड का केस बनाने की कोशिश की गई। लेकिन सुशांत के जो घर वाले थे और उसको जो भी करीबी जानने वाले थे वो सब जानते हैं कि सुशांत एक बहुत ही जिंदा दिल आदमी था और वो किसी भी हालत में सुसाइड जैसा काम कर ही नहीं सकता। तो शक के बिहाफ पे जो सुशांत के पिताजी और उनके जो घर वाले हैं उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया बिहार पुलिस को। बिहार पुलिस ने अपनी तहकीकात बहुत जल्दी शुरू की और वो पहुंची मुंबई इसकी तहकीकात करने के लिए। लेकिन होता क्या दोस्तों, मुंबई पुलिस ना तो खुद काम करती है और ना ही बिहार पुलिस को कोई कुछ करने देती है। जो उनके अफसर जाते हैं उनको क्वारंटाइन नियम के अनुसार उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है और उनको काम करने से रोका जाता है। तो जो बिहार पुलिस का शक था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर हो सकता है, वो अब यकीन में बदलने लगा। तो उन्होंने इस केस की सीबीआई जांच की मांग की और हुआ भी ऐसा ही। जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने इसको सीबीआई को सौंप दिया। अब उसके आगे सीबीआई ने सिर्फ 3 दिनों में क्या क्या पता लगाया, चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस केस के मुख्य आरोपी कौन कौन हैं। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत का हाउस मैनेजर है और जो रिया चक्रवर्ती है उसके माता और पिता, ये थे इस केस के मुख्य आरोपी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे सीबीआई के हाथों में ये केस आया, उन्होंने सबसे पहले जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी जो किसी को भी लीगल नहीं लग रही थी, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। और उस रिपोर्ट में क्या पाया गया दोस्तों कि जितने भी सबूत है, जो भी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स है, उसके अनुसार ये कहीं पे भी सुसाइड का केस नहीं लग रहा है। क्योंकि जो सुसाइड की जो रिपोर्ट्स होती है वो कहीं भी इसके रिपोर्ट से मैच नहीं खा रही है। उसके बाद में सबसे बड़ा बयान आया सुरजीत सिंह का, जो कि एक फिल्म मेकर भी है और सुशांत के दोस्त भी है और जो करणी सेना के वहाँ जो मुंबई है वहाँ के अध्यक्ष भी है। तो दोस्तों उन्होंने मीडिया के सामने क्या कहा, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। तो देखिए ये क्लिप में जो मोची का जो स्टाफ था वो हमें अंदर लेके गया, डी फ्रिज में जहाँ पार्थिव शरीर रखा गया था, ले जाके वहाँ पे फिर अंदर हम घुसे थे। तो उसको चेयर पे जो सुशांत का शव पड़ा था वो मुझे दिखाया, मेरे सामने लेके आए। तो फिर मैंने पर्दा हटाया उसका चेहरे से। जैसे मैंने चेहरे से पर्दा हटाया, रिया चक्रवर्ती ने उसके चेस्ट पे हाथ रख के बोलती है सॉरी बाबू, बोला उसने। अब ये सॉरी बाबू का मतलब ये भी हो सकता है कि उनका ब्रेकअप जो चल रहा है कि उनके ब्रेकअप किया था तो बात नहीं कर रही थी 8 तारीख से, उसकी वजह से उसने वो सॉरी बोला होगा कि भाई अगर मैं वो तेरे पास होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो बहुत सारी बातें हैं। ये तो अभी मुझे भी ट्रोलिंग कर रहे कि आप इतने लेट क्यों आए। मैंने बार मैं 15 तारीख से लेकर आज तक मैं कह रहा हूँ कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है, उसके साथ गलत हुआ है। तो जैसा कि सुरजीत सिंह ने बताया कि रेहा चक्रवर्ती सिर्फ उसकी डेड बॉडी के पास गई सुशांत की और वहाँ जाके बोला सॉरी बाबू। तो दोस्तों उससे सुरजीत सिंह को भी शक हुआ कि कहीं ना कहीं तो जो भी सुशांत के साथ गलत हुआ है उसमें रेहा चक्रवर्ती का एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि दोस्तों ये वही लड़की है जिसने सुशांत के पैसों पे मजे किए, उसके साथ लिविंग में रह रही थी और उसकी मौत के बाद में सिर्फ बोल रही है सॉरी बाबू। तो जब सुरजीत सिंह ने भी जब डेड बॉडी को ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि उसका जो सुशांत का गला है वो दबा हुआ है, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसको गांठ मार के ऐसे फांसी लगाई हो। वो ऐसा नॉर्मल जो डेड बॉडी होती है वैसे नहीं थी और जो सुशांत के जो पैर थे वो भी मुड़े हुए थे। तो इससे सीबीआई को भी यही लगा कि यह मर्डर हो सकता है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं झूठ है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब उन्होंने फॉरेंसिक से चेक कराई तो साफ हो गया कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। दोस्तों सीबीआई ने जो सीसीटीवी जो फुटेज है वो चेक की है, उसमें भी ये साफ देखा गया है कि 2 लोग सीढ़ियों से भागते हुए आए थे और उनके साथ एक लड़की भी थी। ये 2 लोग कौन थे, ये सुशांत के घर पे क्या करने गए थे और वो लड़की कौन थी, इसकी जो जांच है वो अभी तक चल रही है। पता नहीं लग पाया है कि वो 2 लोग कौन थे जो सुशांत के घर से भागते हुए आ रहे थे और उनका चेहरा देख के साफ लग रहा था कि ये बहुत ही घबराए हुए हैं। दोस्तों इस केस में सबसे शॉकिंग तो यही है कि क्यों मुंबई पुलिस इन 7 आरोपियों को बचा रही है और क्यों इन इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद भी इन लोगों से ना पूछताछ की गई, ना किसी की गिरफ्तारी की गई और ना ही इसकी तहकीकात मर्डर को लेकर की गई। क्यों इसको शुरू से ही एक सुसाइड केस माना जा रहा था और सबको यही प्रूव कराया जा रहा था कि यह एक सुसाइड केस है।
ये सब सीबीआई के आने के बाद में ही क्यों सामने आ रहा है, ये मुंबई पुलिस क्यों नहीं सामने लेके आई और वो इन लोगों को क्यों बचाना चाह रही है। दोस्तों, सुरजीत सिंह का बयान और जो सीसीटीवी फुटेज की वीडियो और जो भी ये संदिग्ध लोग हैं जो वहाँ से भागते हुए पाए गए और मुंबई पुलिस का इस तरीके से आरोपियों को बचाना, ये सब तो सीधा सीधा इशारा यही करता है कि ये एक सुसाइड केस ना होकर एक सोची समझी मर्डर की प्लानिंग थी। तो दोस्तों, इसीलिए सीबीआई इस केस में सबको आड़े हाथों ले रही है और सबसे पूछताछ लगातार की जा रही है। रिया चक्रवर्ती और उसके जो भी मिलने वाले थे उन सब से लगातार सीबीआई की पूछताछ जारी है और सबको यही लगता है कि कुछ ही दिनों में हमें 110% जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो ज़रूर मिल जाएगा। एक बात तो पक्की है, इस केस में बहुत बड़े बड़े खुलासे होना अभी बाकी है और इस केस में बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, तभी मुंबई पुलिस उन लोगों को बचा रही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए और सब जगह शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शबा खैर।